कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, पहला चैप्टर संख्या पद्धति अथवा नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और इससे पहले हम दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू करें। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल, यह बीजगणित के चैप्टर है। थोड़ा सा गणित के बारे में थोड़ा सा और बात कर लें। देखिए, गणित माने मैथमेटिक्स, गणित मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अंकगणित यानी अरिथमेटिक, अंकगणित अरिथमेटिक, बीजगणित अलजेब्रा, रेखागणित ज्योमेट्री, ये सब हैं। तो पहला चैप्टर जहां अंकगणित का था, वहीं पर दूसरा चैप्टर बहुपद जो है यह बीजगणित का है, अलजेब्रा का है। तो संख्या पद्धति हमारा अंकगणित का था। इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसको यहाँ लिख दिए हैं इसलिए कि ये अंकगणित का था। बहुपद, अंकगणित में बहुपद क्यों नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए। बहुपद यानी अनेक पद, अंकगणित में बहुपद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अंक जो कि अचर होते हैं, जो कि स्थिर रहते हैं, स्थिरांक होते हैं, कांस्टेंट, वो बदलते नहीं हैं। जैसे हम 2 धन, 100 धन, 1000 धन, 1 लाख, इस तरह से करें, धन करके पद अलग होते हैं। सबको जोड़ कर एक पद मिलेगा, अर्थात उसमें बहुत पद नहीं, एक पद होंगे। अंकों को हम चाहे जो करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एक ही पद आएगा, संयुक्त हो जाएगा। अब बहुपद बीजगणित में होता है। क्यों होता है हम बताते हैं। उसमें अलग अलग, क्योंकि हमेशा संयुक्त नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं रख सकते हैं, एक पद नहीं बना सकते हैं हमेशा। जब कभी एक पद नहीं बनेगा, एक से अधिक होगा, 2 पद 3 पद, उसको बहुपद बोलेंगे, है ना। आप देखें, इसमें बीज गणित इसका नाम क्यों है? बीज माने होता है अक्षर या चर, या बीज, बीज यानी अक्षर या चर। अर्थात जैसे आप देखें कि अगर हम कहते हैं कि 2 व्यक्ति, एक राम के पास 5 रुपये है, श्याम के पास 10 रुपये, कुल कितने रुपए हुए? 25 रुपये हो गया। 5 और 10, 5 है राम के पास और श्याम के पास 10 है, तो फिर 15 रुपये कुल हो गया। अगर हम कहेंगे राम के पास x है, श्याम के पास y है, तब कुल कितने रुपये? x + y हो गया। वहाँ पर 5 धन 10 15 हो गया, 1 हो गया 2 मिला के, लेकिन यहाँ x + y ही रहेगा, 2 पद रहेगा। इसी तरह 3 व्यक्तियों के पास, एक के पास x है, दूसरे के पास x² है, तीसरे के पास x³ है। या ऐसे समझे, एक के पास x है, दूसरे के पास y रुपये है, तीसरे के पास z रुपये है। तो तीनों के पास कुल कितने रुपये? x + y + z, 3 पद हो जाएंगे। x + y + z, इनको एक साथ नहीं, जबकि हम 5 और 10 को एक करके, चाहे 100 और 200 हो, एक करके 300 लिख सकते हैं। लेकिन गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ना, चाहे घटाना, अंकों में हम कुछ भी, कितने भी अंक एक साथ रखेंगे, चाहे गुणा के रूप में, चाहे भाग के रूप में, चाहे जोड़ने के रूप में, चाहे घटाने के रूप में, उनको जब संयुक्त करेंगे, यानी जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने की प्रक्रियाएँ करेंगे, संक्रियाएँ करेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन बीजगणित में ऐसा नहीं होता। इसमें सजाती पदों को मिला पाते हैं, संयुक्त कर पाते हैं, जोड़ या घटा पाते हैं, गुणा भाग कर पाते हैं। सजाती नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप देखें, चर या बीज या अक्षर, इसलिए इसको बीजगणित कहे। और चर माने होता है जो कि परिवर्तित हो। कभी चर यक्स क्या है, कभी उम्र बताएगा, और कभी पैसा बताएगा, कभी लंबाई बताएगा, कभी वजन बताएगा। तो यक्स निश्चित नहीं है, जबकि 3 ही रहेगा और 5 नहीं हो जाएगा, 10 ही रहेगा, 20 नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। तो संख्या अचर होती है, स्थिर होती है, स्थिरांक होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि अक्षर चर होते हैं। चर माने जिसका मान वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल बदलता रहे, और समय समय पर वो कुछ भी रूप धारण करेगा। हो, जैसे कभी वजन हो जाए, कभी लंबाई हो जाए, कभी जो है पैसा हो जाएगा, इस तरह से बदलता है। केवल सजाती चरों को संयुक्त कर पाते हैं, संयुक्त किया जा सकता है। देखिए, केवल सजाती चरों को संयुक्त किया जा सकता है। संयुक्त माने एक साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी संक्रियाएँ सजाती पदों में हो सकती हैं। तथा चर अचर संयुक्त नहीं होते हैं। अगर चर है, अचर है, संयुक्त नहीं होंगे। जैसे x में 5 जोड़ें
x धन 5 रहेगा, अलग अलग रहेगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। और देखें सजाती पद है, x पर एक घात है, x पर एक घात है, सजाती पद को जोड़ लेंगे, x 1x प्लस 2x 3x हो गया। यहाँ देखिए x स्क्वायर हो गया, ये 2x है, यहाँ x की घात 1 है, इसलिए ये सजाती नहीं है, एक तरह का नहीं है, होमोलोगस नहीं है, एक तरह से एक जाति नहीं, एक तरह का नहीं है, इसलिए इसको हम जैसे उसी तरह लिखेंगे। यही बात है यहाँ केवल सजाती पदों को। आगे देखिए अलग अलग चरों को भी संयुक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो हो गया चर अचर संयुक्त नहीं कर पाएंगे, चर अलग हैं तब भी संयुक्त नहीं कर, x माइनस वाई रहेगा, x गुणे वाई एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई जैसे 2 गुणे 5 10 हो गया, 2 धन 5 7 हो गया, यानी कि 5 हट गया ना। यहाँ देखिए एक्स वाई अलग अलग है, यहाँ गुणा लिखिए ना लिखिए गुणा है यहाँ पर, यानी कि अलग अलग चर हैं। अब देखें आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुपद बीजगणित में होता है तो मान लीजिए हम लिखें धन और ऋण से, धन होगा ऋण होगा तभी जाके हमारा जो है, मान लो एक धन है एक ऋण है, यहाँ ऋण है, धन और ऋण से अगर अलग अलग हैं पद इसे ही बहुपद कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर गुणा है, जोड़ने धन या ऋण से अलग अलग पद ही बहुपद होते हैं और गुणा या भाग से नहीं। जैसे देखें एक सामान्य पहचान के लिए मैंने बताया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बहुपद हो गया, ठीक। अगर यहीं पर हम क्या करें x स्क्वायर गुणे 2x, यहाँ कई पद हैं और ये जितने पद हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग सजाती नहीं है, ये अचर है, एक साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं कई पद में लिखेंगे, इसीलिए इसको कई पद माने एक से अधिक पद माने बहुपद। यहाँ x स्क्वायर गुणे 2x भागे 3, इसको अगर गुणा करें x घाते 2 गुणे x घाते 1, x घाते 3 हो गया 2x क्यूब अपान 3। देखिए गुणा और भाग करने पर चाहे जितने पद होंगे एक पद हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा। बहुपद हमेशा धन और ऋण में होता है। और कुछ देखें बहुत महत्वपूर्ण, कई बच्चे जिनका कि 6, 7, 8 में वैसे कक्षा 3 से ही चिन्हों का खेल शुरू हो जाता है, चिन्ह संबंधी गणनाएँ शुरू हो जाती हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना। जिस तरह से अंकगणित में जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना करते हैं अलग अलग प्रकार की संख्याओं में, उसी तरह से यहाँ भी आपको वही करना है, बशर्ते चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पर चिन्ह के ध्यान के लिए हमने 5-6 बिंदु लिखे हैं, नियम मुंह से बोलेंगे और उदाहरण ये लिखे हैं। देखिए जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करने के नियम ये हैं, इसको आप देखें। अगर समान चिन्ह में हम जोड़ते हैं, चिन्ह समान है, पहली बात सजाती पद को जोड़ पाएंगे, ये सत्य बात है, और सजाती नहीं जोड़ पाएंगे, सजाती पद की हम बात कर रहे हैं। समान चिन्ह है तो जोड़ करके जो चिन्ह वही लिख देंगे, चाहे धन धन है x प्लस 2x प्लस 3x, प्लस नहीं तो यहाँ प्लस समझा जाता है, और माइनस x माइनस 2x जोड़ करके माइनस 3x लिख देंगे। समान चिन्ह रहने पर जुड़ जाएगा, समान चिन्ह रहने पर जुड़ जाएगा, धन धन है और चिन्ह वही रहेगा, है ना। देखिए जोड़ने में धन धन है जुड़ा धन हुआ, ऋण ऋण है जुड़ा ऋण हुआ। अब देखें असमान चिन्ह रहने पर बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद घटा देते हैं और चिन्ह बड़े वाले का रहेगा। ध्यान दीजिए x माइनस 2x बड़ा पद है, बड़े में से छोटा घटाइए, आएगा 2x माइनस 1x, x आएगा ऋण, क्योंकि बड़ा वाला ऋण है। इसी तरह देखिए यहाँ पर ऋण x प्लस 2x, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, x आया, और चिन्ह यहाँ क्यों धन होगा, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ धन है। यानी कि असमान चिन्ह रहने पर आप क्या करेंगे, घटाएंगे बड़े वाले में से छोटा, और बड़े वाले चिन्ह होगा वही यहाँ होगा। यहाँ ऋण था बड़ा वाला ऋण हो गया, यहाँ बड़ा वाला धन था यहाँ धन हो गया, है ना। ये नियम मुंह से बोल रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर। अब देखिए अब गुणे में आ जाएं, जोड़ने घटाने का नियम यही है। गुणे में आ जाएं, समान चिन्ह रहेगा, चाहे ऋण ऋण हो सब और चाहे धन धन सब हो, गुणा करेंगे सामान्य नियम से और धन हो जाएगा। देखें 2x गुणे x दोनों धन है, तो 2x x घात 1 गुणे x घात 1 x घात 2 हो गया, इसका अलग नियम घातांक नियम है। तो लेकिन धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा भी धन, है ना। समान बार, यानी कि 2 बार ऋण होगा तो क्या होगा, धन होगा। 4 बार ऋण होगा सम संख्या बार होगा, 4 बार ऋण होगा 6 बार ऋण होगा
8 बार होगा, 10 बार होगा, समान सम संख्या बार इवन नंबर ऑफ होगा माइनस का, तो धन ही होगा हमेशा। गुणा करेंगे इसी तरह से 2x² माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर असमान चिन्ह रहने पर हमेशा ऋण ही होगा, चाहे 2 पद हों और चाहे अनेक पद हों। अगर कई पद हैं, जैसे 5 पद हैं, तो अगर एक में भी ऋण है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते, यहाँ पर अगर 3 पद होते ऋण होता, 2 पद का प्लस होगा, तीसरा उसको माइनस कर देता, यानी सम संख्या बार 2 बार 4 बार 6 बार ऋण होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर 3 बार ऋण होगा, 5 बार ऋण होगा, 7 बार होगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखें असमान चिन्ह रहने पर यहाँ पर देखिए मान उतना आएगा, -2x² आएगा, चाहे छोटे के साथ माइनस चाहे बड़े के साथ माइनस हो, गुणा करके माइनस में रहेगा। 1 प्लस 1 माइनस है, हमेशा माइनस में आएगा। अब देखें भाग में समान चिन्ह रहने पर चाहे भाग करें ऋण का चाहे धन का, हमेशा मान प्लस में आएगा। समान संख्याओं का भाग देने पर चाहे ऋण हो चाहे धन हो, धन ही आएगा, प्लस आएगा, है ना। असमान देखिए यहाँ पर 2x/x, x से कट गया 2 आया, माइनस कट गया, x कटा 2 आया, प्लस में आया। अब देखिए असमान चिन्ह रहने पर किसी एक के साथ माइनस होगा, जैसे -2x बड़ा वाला है, x प्लस है, -2x/+x और 2x/-x, तो काटने पर देखिए x से x कटा 2 आया, और ऋण क्यों, प्लस माइनस का भाग हमेशा माइनस होगा। इस तरह से देखिए इन सब चीज़ों को आप जानते रहिए। आगे हम शुरू करते हैं बहुपद में हमने आपको बताया कि बहुपद जो है वह धन और ऋण से लिखे गए कई पद अगर होंगे तो उन्हें ही बहुपद कहेंगे। यह बीजगणित में होता है, अंकगणित में नहीं होता है। अंकगणित में अंकों को हम चाहे जितने अंक होंगे, अनगिनत अंक होंगे, उनको जोड़ने घटाने गुणा करने भाग के नियम से, क्योंकि एक अंक सभी एक प्रकार के होते हैं, है ना, चर एक प्रकार नहीं होते हैं। एक ही चर में अलग अलग होते हैं, जैसे x है, x के साथ जुड़ेगा, और x² x के साथ नहीं जुड़ेगा, x² x का सजाती नहीं रह गया, है ना। तो यहाँ चर समान है, फिर भी उसमें सजाती विजाती हो जाते हैं, लेकिन संख्याएं चाहे जैसी हों सब सजाती होती हैं, इसलिए उनको हम जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके एक पद में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए अंकगणित में आप देखिए कहीं बहुपद नहीं होता, पॉलिनॉमियल नहीं होता, वहाँ पर मोनोनॉमियल होता, एक पद होता, एक पदी होता है गणित। और बीजगणित में बहुपद होता है। गणित तथा उसकी शाखाएं हम बात कर चुके। गणित में मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, अंकगणित, अरिथमेटिक, गणित माने मैथमेटिक्स, और उसकी 3 शाखाएं अंकगणित, अरिथमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा, रेखागणित, ज्योमेट्री। इसको खास करके अंकगणित और बीजगणित बारे में हम अभी तक पढ़ चुके। तो इसके बाद हम समझ सकते हैं बीजगणित, जिसमें कि हमारा दूसरा चैप्टर अध्याय है, लेकिन ये बीजगणित का पहला है एक तरह से। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल, इसमें चर अचर की बात करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पद लिखे हुए हैं, बहुपद व्यंजक, इसमें चर अचर की बात करते हैं। अचर माने संख्याएं जो होती हैं, अचर जिसका मान न बदले, स्थिरांक, कांस्टेंट, है ना। और चर जिसका मान बदलता रहे। आमतौर पर चर को बीज कहते हैं, अक्षर कहते हैं, है ना। इसका मान बदलता है, वेरिएबल होता है, इसको आप समझ चुके हैं। और हम व्यंजक माने एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, कथन एक तरह से, है ना, जैसे हम कुछ कहते हैं, है ना, वही है। तो एक तरह से बहुपद क्या होता है, व्यंजक होता है। बीजगणिती व्यंजक माने कथन होता है। जैसे कोई कहता है कि एक व्यक्ति के पास, अंकगणित में कहेगा, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपये है, कुल कितने रुपए हैं, 30। अगर उसको बीजगणित की भाषा में कहें, एक व्यक्ति के पास x रुपये है, दूसरे के पास है y रुपये है, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, x + y। तो ये बीजगणिती x + y 2 व्यक्तियों के बीच में रुपए
का कुल योग बताता है, कुल कितने रुपए इसको बताता है। ये x प्लस वाई क्या है, व्यंजक है यानी कथन है, एक्सप्रेशन। व्यंजक माने एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो हम व्यक्त करते हैं, कथन। ठीक, तो बहुपद की परिभाषा हम बिना इधर उधर गए बहुपद की परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक पद। पद देखिए, बहुपद में बहुपद होता है, अलग अलग पद होते हैं, धन अथवा ऋण से दिखाए जाते हैं। गुणा भाग से अगर जब दिखाएंगे तो सब एक पद हो जाएगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। अब देखिए, बहुपद नाम से ही क्लियर है, दो या संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन यहाँ पर अन्य में एक वचन बहुवचन होता है। यहाँ भी मैथमेटिक्स में बहुपद यानी दो या दो से अधिक पदों वाला वह व्यंजक जिसमें कि जितने चर हैं उसकी केवल पूर्ण घात हो, दशमलव घात ना हो, भिन्न में घात ना हो। जैसे परिभाषा किताब में पा जाएंगे, दो या दो से अधिक पदों और चरों की केवल पदों वाला चरों की केवल पूर्ण संख्या में घात वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। आप ऐसे समझिए, दो या दो से अधिक, देखिए जैसे x प्लस वाई दो व्यक्तियों के बीच का कुल कितना पैसा उनके पास है उसको बता, उसी तरह से एक चर में हमको पढ़ना एक चर वाले बहुपद। बहुपद माने दो अथवा दो से अधिक पदों वाला वह व्यंजक यानी कथन, बीजगणितीय कथन, जिसमें कि चरों पर, अलग अलग पदों में चरों पर केवल पूर्ण संख्या में घातें हों। अगर यहाँ पर 1/2 लिख दें और या 1.5 लिख दें घात में, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। पूर्ण घात वाला चर में घातें कैसी होगी, वो पूर्ण होगी, पूर्ण संख्या में होगी, तो उसे ही बहुपद कहेंगे। दो या दो से अधिक पदों वाला वह व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, जिसमें कि अलग अलग पदों में चर पर, यक्स क्या है, चर है, चर पर केवल पूर्ण संख्या में घातें हों, उसे हम बहुपद कहेंगे, है ना। अब देखें इसमें कुछ और परिभाषाएं। 3x³ px, माने पॉलिनॉमियल यानी बहुपद, x माने x चर है, x चर में बहुपद px। अगर इसी इतने बड़े को हमको संक्षेप में लिखना हो तो px लिखेंगे। px क्या है, एक ऐसा बहुपद यानी पॉलिनॉमियल जो जिसका चर वेरिएबल x है, और उसको अगर बड़े में लिखें तो कहीं सांकेतिक ढंग से लिखेंगे तो px लिखेंगे, कहीं qx लिखेंगे, कहीं rx लिखेंगे, लेकिन अगर बृहद रूप से लिखना होगा तो हमको पूरा लिखना होगा। 3x³ + 2x² + 4x, इसको माइनस कर दें, ये माइनस कर दिए। हमने बताया था कि प्लस माइनस से पद जो गिने जाएंगे, प्लस माइनस से जो अलग करके लिखे होंगे वही पद होते हैं। ये सामान्य परिभाषा नहीं, समझने के लिए है। और गुणा चाहे जितने हज़ारों पद हों, अगर गुणा भाग के रूप में लिखें एक ही पद होंगे, इसलिए प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है। प्लस माइनस से अलग करके लिखे गए वो पद होते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों वाले व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक को जिसमें कि प्रत्येक पद में चर पर केवल और केवल पूर्ण संख्या में घातें हों। देखिए x पर 1 घात है, x पर 2 घात है, x पर 3 घात है। इसी तरह आपको प्रश्नावली में करना भी होगा। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। आप व्यंजक समझ गए, व्यंजक माने बीजगणितीय कथन, इसको लिख लें, बीजगणितीय कथन। कथन एक तरह जैसे मैंने बताया कि दो व्यक्तियों के पास x y रुपए हैं, x प्लस वाई, उनके बीच में उनके पास कुल कितने रुपए। देखिए बीजगणितीय कथन हो गया ये। और अब देखिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। बहुपद का घातांक यानी घात क्या होती है। वैसे बहुपद माने एक पद होते हैं, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 पद हैं। तो x पर 3 घात है पहले पद में, दूसरे पद में 2 घात है, तीसरे पद में 1 घात है। लेकिन सबसे अधिक घात चाहे जिस पद में हो, किसी बहुपद में चर पर जो उपस्थित सबसे बड़ी घात है वही उसकी घात हो जाती है। यहाँ घात क्या है, px की घात। अगर संक्षेप में लिखें px की घात क्या हो जाएगी, कि घात या घातांक बराबर 3, है ना। इसमें कितने पद हैं, px बहुपद में कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं।
4 पद हैं और प्लस माइनस से अलग करके लिखे गए प्रत्येक जो हमारे हैं भाग जो हैं इसको पद, ये क्या है 4 भाग हैं इसमें प्लस माइनस से अलग, तो चारों भाग क्या प्रत्येक भाग पद हैं। अब देखें 4 पद हो गए और घात 3 हो गई। अब देखिए अलग अलग पदों का गुणांक होता है। चर देखिए इसमें है पद कितने 4 हो गए, बहुपद घातांक बता, चर अचर जान ही लिए। चर गुणांक देखिए जो इसमें x क्यूब का गुणांक 3 है, गुणे के रूप में जो संख्या अचर लिखा हुआ वही गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक 2 है और x का गुणांक ऋण 4 है और ये अचर पद है। ठीक, गुणांक आपने देख लिया। और उसके बाद बीजी सरसमिका महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ चुके हैं। बीजी सरसमिका जो होती है जैसे आप जानते हैं पढ़े होंगे कक्षा 8 तक, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए ये गुणनखंड रूप है, ये गुणा को a प्लस बी स्क्वायर माने a प्लस बी गुणे a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माने ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी है। तो बाईं तरफ 3 सरसमिका होती हैं, ये क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आज देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल समझ लें, थ्योरी सूत्र समझ लेंगे तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बीजी सरसमिका यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखिए इसमें देखिए इधर बाईं तरफ गुणनखंड रूप है, गुणक रूप में है, दाहिनी तरफ व्यंजक रूप है। ये क्या है गुणनखंड रूप है, इधर क्या है व्यंजक रूप है, व्यंजक रूप है, अर्थात इसको आप कह सकते हैं एक तरह से ये बहुपदी रूप में है, व्यंजक रूप है ना। आप देखें व्यंजक माने एक तरह से वहाँ पर प्लस माइनस करके लिखा होगा, बहुपद यानी प्लस माइनस करके अलग अलग भाग होंगे, प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। देखिए अब बीजी सरसमिका क्या होती है, इसकी खासियत है जैसे आप 2 धन 3 का वर्ग करें, 2 3 5 का वर्ग 25। अब यहाँ लिखें एक जगह 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, बी की जगह पर 3 लिखेंगे है ना। तो बाएं तरफ ए बी का मान जो लिखेंगे दाएं तरफ वही लिखेंगे, दोनों तरफ समान आएगा। देखें यहाँ 2 लेंगे यहाँ 3 लेंगे, एक कर लें। अगर a बराबर 2 b बराबर 3 तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 3 होल स्क्वायर यानी 2 3 5 25 है ना। और इधर दाहिनी तरफ देखें a का वर्ग माने 2 का वर्ग और 2 गुणे a माने 2 गुणे b माने 3 प्लस b का वर्ग 3 का वर्ग। आप देखिए 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 3 12 प्लस 3 त्रिक 9, कुल मिला के 12 9 21 4 25। तो बीजीय सरसमिका में 2 पक्ष होते हैं, एक तरह समीकरण होता है, एक तरह से इसको सूत्र कहते हैं आप, सूत्र। जैसे कठिन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो बीजीय सरसमिका में 2 पक्ष होंगे, एक तरह से समीकरण होता है, समीकरण में 2 पक्ष जिसमें हों बराबर एक तरफ और बराबर बाईं तरफ दाईं तरफ 2 पक्ष होंगे, उसे हम सूत्र भी कहेंगे, उसको सरसमिका भी कहेंगे। उसका मतलब होता है कि ए बी दोनों तरफ ए बी हैं, अलग अलग रूपों में हैं, गुणनखंड रूप व्यंजक रूप। तो ए और बी का मान जो भी होगा दोनों तरफ रखेंगे, दोनों पक्ष का मान बराबर, आंकिक मान बराबर आएगा। ए और बी का मान संख्या में कुछ रखेंगे, जैसे हमने रखा ए बराबर 2 बी बराबर 3, तो बाईं तरफ भी कितना आया 25 और दाएं तरफ भी 25 आया। इस तरह से आप बीजीय सरसमिका भी बहुत पढ़ चुके होंगे अलजेब्रिक। और हमारे ख्याल से इतना था। बहुपद व्यंजक आप जान लिए, चर अचर जान लिए, बहुपद घातांक आप जान, घातांक माने घात है ना, घात। और पद जितने भाग होंगे प्लस माइनस से अलग करके लिखे हुए जितने भाग होंगे बहुपद में वही उसके प्रत्येक पद होंगे। और चर गुणांक यानी कि प्रत्येक पद में जो
चर हैं, चाहे एक्स क्यूब है, चाहे एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स है, तो उसके जो बगल में गुणे के रूप में संख्या लिखी हुई चर गुणांक होगी। जैसे यहाँ चर गुणांक क्या है, यहाँ एक्स क्यूब का 3 है, एक्स स्क्वायर का 2 है, एक्स का 4 है, ये तो ऋण 4 है, ठीक। और बीजी सर्वसमीका आप समझ ही लिए। अभी तक के डिस्कशन के आधार पर हम प्रश्नावली 2.1 देखें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए व्यंजक तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन बहुपद वही होंगे, हमने बताया था कि जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, है ना, वही जो है। और माने चर की घात दशमलव में होगी अथवा भिन्न में होगी, वह भी व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो हम व्यंजक बड़ा होता है, व्यंजकों की श्रेणी बड़ी होती है, समूह बड़ा होता है, बहुपद छोटा एक तरह से, केवल पूर्ण संख्या हो जिन घातों में चरों पर, वही जो है बहुपद होगा। अब देखिए इसमें पहला है 4x क्यूब, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, है ना। और दूसरा है, लिख लें पर y स्क्वायर प्लस √2। तीसरा है 3√t प्लस t√2, है ना। और चौथा है y प्लस 2/y। पाँचवा है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। देखिए आपको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए एक चर में बहुपद ये है, ये भी है ना, अचर से मतलब नहीं। और यहाँ देखिए ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्यों? एक भी पद अगर ऐसा हो जिसमें घात क्या हो, भिन्न में हो, देखिए √t माने t घात 1/2। यहाँ में देखिए y, इसको करके देखते हैं, पहला दूसरा बहुपद है ना, एक चर में बहुपद है, और तीसरा चौथा बहुपद नहीं है ना। और पाँचवा जो है 3 पदों में बहुपद है। बहुपद यानी सभी घातें पूर्ण हैं, पूर्ण संख्या 10 घात है, यहाँ पर 3 है, 50 है, लेकिन यहाँ पर x y t अलग अलग 3 चर हैं, 3 चरों में बहुपद है, 2 या 2 से अधिक पद हैं, व्यंजक ऐसा ना। अब देखिए ये दोनों व्यंजक तो हैं लेकिन बहुपद नहीं है। जरा देखिए पहला क्वेश्चन है, हल में फर्स्ट है आपका, फर्स्ट तथा सेकंड क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। क्यों? क्योंकि सभी पदों में चर की घात पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि सभी चरों पर, चर होंगे पद लिखने, सभी चरों पर घातें पूर्णांक हैं, घातें पूर्ण संख्या हैं, कारण हो गया। अब देखिए पहला दूसरा हो गया एक चर में बहुपद, और तीसरा चौथा एक चर में बहुपद क्यों ना। पाँचवा लिख लिए पहले, पाँचवा है आपका 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद, कारण क्या देंगे, 3 पद हैं, तीनों में 3 चर हैं, और प्रत्येक चर पर पूर्ण संख्या है। यहाँ प्रत्येक, क्योंकि 2 ऊपर 1 नीचे बिंदु, क्योंकि प्रत्येक पद या प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। अब देखें तीसरा चौथा बहुपद नहीं है, क्यों?
देखिए तीसरा क्या हल करें इसको, अगर तीसरा हमारा है 3√t प्लस t√2। इसको अगर बराबर लिखें, देखें √t जो होता है, t का वर्गमूल बराबर 3 गुणे t की घात 1/2। जानिए इसको हम घातांक नियम बताएंगे। देखिए यहाँ 2 होती है, जब ये कड़ी वाला चिन्ह हटाते हैं यहाँ एक ही है घात, 1/2 हो जाए। यहाँ वाली घात इसको हटाने पर यहाँ वाली घात यहाँ चली जाएगी। जैसे हम बताएं, यदि हमारा यहाँ पर ये है घनमूल t हो तो हो जाएगा t की घात 1 ही है, 1/3 हो जाएगा। यहाँ मान लो 4 है तो t घात 1/4 हो जाएगा। ये कड़ी बोला जाता है, रूट है ना, और ये समझने के लिए है। इसी तरह आप जानिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, क्यूब रूट, इसको घनमूल t अगर है तो t घात 1/3 हो जाएगा। क्या हटाएंगे, यहाँ पर कड़ी हटाएंगे, कड़ी, और यहाँ पर जो कटवासी नुमा बना, यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो वर्गमूल होता है, यहाँ पर 2 होता है, नहीं तो यह जो यहाँ लिखा रहे 3 तो उसको कहेंगे घनमूल, चतुर्थ मूल 4 लिखने पर, पंचम मूल, षष्ठम मूल, जो संख्या होगी अगर कड़ी हटाएंगे वही संख्या 1/में लिख देंगे, है ना। और आप देखें यहाँ हो गया इतना प्लस t√2। देखें यह बहुपद नहीं है, व्यंजक तो है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 2 पद है, एक में तो चर की घात t चर है, घात 1 है, लेकिन यहाँ पर t घात 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं। इसलिए प्रथम लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद में चर t की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये तीसरा क्या है, तीसरा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ना। और चौथा देखें, चौथा बहुपद नहीं है, लिख लें पहले चौथा बहुपद नहीं है, कारण पहले दें, चाहे पहले आंसर लिख लें तब कारण दें। बहुपद नहीं है। अब लिखिए कारण क्या है, कारण में आप हल देंगे। चौथा है देखिए y प्लस 2/y, ये हो जाएगा बराबर y प्लस 2 गुणे y घाते क्या है 1 है, ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा, तो 2 गुणे y घाते -1। यह बहुपद नहीं, क्योंकि दूसरे पद में y की घात ऋण में है ना। ऋण पूर्ण होता नहीं, पूर्णांक नहीं बताना है, पूर्ण संख्या। इसीलिए देखिए बहुत ध्यान दीजिए, होल नंबर हम नंबर सिस्टम बता रहे थे, तो पूर्णांक संख्या नहीं है ना। पूर्णांक नहीं, सारी पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर होना चाहिए। पूर्णांक संख्या में तो ऋण भी होती है ना। देखिए ये पूर्ण संख्या, यहाँ परिभाषा में भी लिखे हैं पूर्ण संख्या, जिसके सभी पदों में, एक पद नहीं सभी पदों में, सब में, चाहे 3 पद हैं, अगर 2 पद में है, 2 पद में चरों पर पूर्ण संख्या है, किसी एक में नहीं। जैसे यहाँ पर देखें एक में है, एक में नहीं है, यहाँ पर देखें एक में है, एक में नहीं है, तो सभी पदों में, सभी जिस व्यंजक के सभी पदों में चर पर पूर्ण संख्या घात में नहीं होगी वह बहुपद नहीं होगा, है ना। व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। और देखिए ये क्या है, यहाँ लिखेंगे कारण में बहुपद नहीं है, लिख दिए। कारण में चूँकि द्वितीय पद में, ऐसे लिखे, द्वितीय पद में टी क्या है, चर टी की घात ऋण 1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, है ना। प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 4 भाग हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए पहले में x 2 प्लस, आप किताब सामने रख के पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे
जो सरकारी किताब है। और जो सरल प्रश्न है उसको लिखेंगे नहीं, आप ध्यान दीजिए। देखिए हमने बताया गुणांक मतलब होता है जो यक्स स्क्वायर का पूछा है ना। पहले में है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यानी कि पहले एक दूसरा पद है यक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं तो 1 होगा। पहले में यक्स स्क्वायर, पहले में जो यक्स स्क्वायर दूसरे पद में है उसका गुणांक 1 है। दूसरे में, दूसरा हम लिख देते हैं इसको, दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का जो है यक्स घात 2 का गुणांक लिखना है, तो इसमें क्या है -1 है, कुछ नहीं तो 1, क्योंकि चिन्ह लगा -1 है इसमें। इसी तरह तीसरे में π/2, तीसरे में क्या है π/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। पहले पद में यक्स स्क्वायर है, देखिए आपका यही हो जाएगा क्या, गुणांक। यक्स स्क्वायर गुणांक, इन बगल में जो गुणे के रूप में लिखा हुआ गुणांक है। और चौथे में एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं है, चौथे में एक्स स्क्वायर है ही नहीं है ना। इसका उत्तर देखें, चौथे में नहीं होना चाहिए, है ना। 2.1 का चौथा, टू का चौथा 0 है। हाँ सही बात है, चौथा बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट। देखिए चौथा जो है यह है लिखा है इसमें √2x - 1 है ना, तो इसमें प्लस लिख सकते हैं 0 गुणे यक्स स्क्वायर। ये देखिए कितना बढ़िया है, यक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो आप लिख लीजिए, नहीं माने 0 गुणे यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा यक्स स्क्वायर के गुणांक। पद नहीं है यानी कि 0 गुणे यक्स स्क्वायर है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है, इसमें लिख दीजिए 35 यानी कि यक्स घात 35 प्लस 5 हो गया। इसमें फिक्स उत्तर नहीं होगा और 2 पद होना चाहिए ना। और यक्स 100 घात के एक पदी का सीधे लिखिए यक्स घात 100 है ना। और चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुत आसान लिखना है। इसमें पहला है 5x³ + 4x² + 7x। घात क्या होती है, जो सबसे बड़े किसी पद में सबसे चर की सबसे बड़ी घात x³ है, तो यानी घात 3 हो जाएगी। दूसरे में 4 - y² है, एक ही पद है जिसमें चर है, y² माने इसकी घात 2 है। फिर देखिए 5t - 7 √7, तो t एक ही पद में t है, चर है, तो एक घात 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए चौथा है 3 खाली लिखा 3 प्लस लिख दीजिए 0 गुणे यक्स घात 0, इसको लिख देते हैं। चौथे का हो गया चौथा, इसको लिखें कैसे, 3 है तो इसको लिख सकते 3 प्लस 0 गुणे यक्स घात 0 है ना। यक्स घात 0 माने 1 हुआ, किसी आधार पर 0 घात। तो अब देखिए चर है ही नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं यक्स घात 0। यहाँ पर चौथे में क्या हो जाएगा 0, यहाँ में 0 लिखेंगे यानी कि पद नहीं है। यक्स घात चर की घात 0 होगी, यानी कि जो चर की घात वही इस बहुपद की घात है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर घात 0 हो जाएगी। अब देखें चौथा हो गया। पाँचवा देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। ध्यान दीजिए, जिस बहुपद में चाहे 1 पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 3, जितने पद हैं उसमें एक तरह से अगर चर की घात, किसी पद में चर की घात अगर सभी पदों में चर की घात 1 हो, खाली 1 से अधिक ना हो, उसे हम रैखिक कहेंगे। बाकी को 2 पद है तो आपका हो जाएगा 2 घात 2 है द्विघाती हो जाएगा, 3 है त्रिघाती हो जाएगा। देखिए पहला x² + x, इसमें ये द्विघाती है। दूसरा है x - x³ त्रिघाती है। तीसरा है y + y² + 4, तो y², किसी पद में घात 2 है द्विघाती हो गया है। और चौथा है 1 + x, ये रैखिक है। रैखिक माने जिसमें चर की घात 1 हो केवल, चाहे जितने पद हो चर की घात 1 हो। अब
पाँचवा है 3t, यह भी t में घात 1 है, यह भी रैखिक है। और छठवां है r², r की घात 2 है, द्विघाती है। और सातवां है 7x घात 3 यानी त्रिघाती है। इस तरह से हम जो है 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट